हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस कहानी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने जीजाजी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दरअसल दीदी और जीजाजी की शादी हुए 8 साल हुए हैं और अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहती हूँ। दीदी और जीजाजी हमेशा गाँव आते जाते रहते थे, करीबन 6 महीने में एक बार कभी भी। अभी 6 साल से मैं उनके साथ मुंबई शहर में रह रही हूँ। 6 साल पहले जब दीदी गाँव आई थी तब दीदी ने कहा था, शालिनी तू भी हमारे साथ मुंबई चल, तेरी पढ़ाई वहीं हो जाएगी। यहाँ गांव में तो कॉलेज है नहीं, फिर तेरी पढ़ाई रुक जाएगी। माता पिता से जब मुंबई जाने की बात की तो उन्होंने भी शालिनी को जाने की इजाजत दे दी। हालांकि अब जवान हो चुकी है। माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन वह अभी पढ़ना चाहती थी, तो माता पिता ने भी उसे बेटी दामाद के साथ ही मुंबई भेज दिया। शालिनी 6 साल से मुंबई ही रह रही है अपनी दीदी और जीजाजी के साथ। हालांकि 8 साल से दीदी और जीजाजी को कोई बच्चा नहीं हुआ। शालिनी अपनी बड़ी दीदी कल्पना से बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता और उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि कोई भी उसको देख के दीवाना हो जाए। एक बार जब उसकी दीदी कल्पना ऑफिस के ट्रिप से बाहर गई हुई थी तो घर में सिर्फ शालिनी और उसके जीजाजी थे। काम वाली बाई सुबह आती और वह अपना काम करके चली जाती। कल्पना ने शालिनी को कह रखा था कि शालिनी तो अपने लिए और अपने जीजाजी के लिए खाना बना लिया करना, अगले दिन शाम तक मैं लौट आऊंगी। शालिनी जीजाजी के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में लेके गई और इसके बाद वह नहाने चली गई। शालिनी के जीजाजी शालिनी को आवाज लगाते हैं, लेकिन शालिनी की ओर से कोई आवाज न सुनकर उसके जीजाजी उसके कमरे में ही आ जाते हैं। उस समय शालिनी नहाकर बाथरूम से निकल रही थी। वैसे ही जीजाजी शालिनी के कमरे में जाते हैं। जीजू की नजर जैसे ही शालिनी पर पड़ी, शालिनी गीले बालों में तौलिए में लिपटी हुई थी और अचानक से आए राजेंद्र जीजू को देखकर शालिनी जीजाजी को देख के एकदम से चौंक गई। जीजाजी की नजर उसकी जांघों पे पड़ी और वहीं टिक गई। तौलिया जांघों से ऊपर था और सीने तक लिपटा था। उसके सीने का उभार तौलिया से बाहर आ रहा था। उसके शारीरिक बनावट देखकर जीजू उसे एक नजर देख रहे थे। राजेंद्र शालिनी के करीब जाता है और उसके गीले बालों के अंदर हाथ लगाकर उसे कहता है, शालिनी तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे यहाँ गुलाबी होठ, तुम्हारे यहाँ गोरे बदन। मैंने तो तुम्हारी और इतने दिनों से ध्यान ही नहीं दिया। मैं पागल, अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया कि मैंने तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शालिनी तुम्हें पता है, साली आधी घरवाली होती है। जितना हक मेरा कल्पना पर है उतना ही हक तुम्हारे पे है। यह बोलकर शालिनी को ऊपर से नीचे तक राजेंद्र घूरने लगा। वह उसके जांघों को अपने हाथों से सहला रहा था और उसके होठों को चूमने लगा। शालिनी अपने जीजाजी को कुछ ना कह पाई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। शालिनी घबराते हुए कहती है, राजेंद्र जीजू यह आप क्या कर रहे हो? मुझे छोड़िए राजेंद्र जीजू। राजेंद्र कहता है, शालिनी मैंने छोड़ने के लिए तुम्हें नहीं पकड़ा है। शालिनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसका शरीर पर लिपटा हुआ तौलिया हाथ से छूक कर नीचे गिर जाता है। राजेंद्र यह देखकर अपना होश खो देता है और उसके छाती पे हाथ फेरने लगता है। शालिनी राजेंद्र को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजेंद्र शालिनी को इस हालात में देखकर अब कहाँ रुकने वाला था। उसने शालिनी को बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया और शालिनी से कहने लगा, शालिनी तुम्हारी दीदी ऑफिस के काम से इतने व्यस्त रहती है कि हम दोनों के बीच में संबंध शायद ही बनता है और मैं भी अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ। पता ही नहीं चलता रात होती है, नींद कब आ जाती है। ऑफिस के काम की वजह से ही तक मैं अपने साली साहिबा को सही से देख नहीं पाया। आज जाकर मैंने देखा है तुम्हें। तुम तो बहुत खूबसूरत हो शालिनी। शालिनी मना मत करना। राजेंद्र शालिनी के सीने को चूमने लगा और उसके जांघों को कसकर अपने दांतों से दबाता है। शालिनी की चीख निकल जाती है। राजेंद्र पूरी रात शालिनी के साथ जबरदस्ती करता है। शालिनी बस रोकर रह जाती है। सुबह उसकी ऐसी हालत है कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। राजेंद्र शालिनी को कहता है, शालिनी आज तो तुम्हें मुझे खुश कर दिया। राजेंद्र शालिनी के कपड़े उसके पास फेंक कर कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद तो राजेंद्र की आदत लग गई जिस्म के साथ खेलने की। शालिनी के जिस्म का नशा राजेंद्र को ऐसा लगा कि वह कभी कभी ऑफिस भी नहीं जाता और कल्पना से कहता कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद वह घर में ही रह जाता और कल्पना ऑफिस चली जाती, राजेंद्र को कहकर कि अपना ध्यान रखे। और राजेंद्र शालिनी से भी कहलवाता
था कल्पना को कि आज उसका कॉलेज बंद है। राजेंद्र बस शालिनी के साथ रहने के मौके ढूंढता और उसके जिस्म के साथ खेलते। शालिनी दर्द से कतरा थी, लेकिन वह अपने दीदी को भी नहीं बता सकती थी। उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसके मम्मी पापा भी क्या सोचेंगे। वह शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताती और राजेंद्र इसी चीज का फायदा उठाता और रोज शालिनी के साथ संबंध बनाता। राजेंद्र एक दिन भी यदि शालिनी के जिस्म से न खेलता तो उसे बेचैनी सी होने लगी। धीरे धीरे कल्पना को भी कुछ शक होने लगा। मेरे ऑफिस जाने के बाद कुछ तो होता है। शालिनी उदास सी रहने लगी। कल्पना पूछती, क्या बात है शालिनी, इतना गुमसुम क्यों रहती हो? तो शालिनी बताती कि कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र शालिनी के गोरे बदन के साथ तब तक खेलता जब तक उसका मन न भर जाता। आज शालिनी को तेज दर्द हो रहा था अपने प्राइवेट पार्ट में, तो शालिनी ने जीजू को मना कर दिया, ये कहते हुए जीजू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर जीजू ने कहा, शालिनी मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे जिस्म की मुझे आदत लग गई है, अब मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर शालिनी के साथ आज भी वह सब करता है। शालिनी की तबीयत बिगड़ जाती है। राजेंद्र उसे डॉक्टर को दिखाता है तो पता चलता है कि वह गर्भवती है। राजेंद्र यह सुनकर खुश हो जाता है कि चलो उसके बीवी से नहीं पर उसकी साली से तो उसकी संतान हो रही है। यह खबर कल्पना को जल्दी ही मिल जाती है कि उसकी छोटी बहन शालिनी गर्भवती है। वह गुस्से में शालिनी के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई थी कि तुम ये सब मेरे पति के साथ कर सको। शालिनी रोने लग जाती है। वह कहती है, नहीं दीदी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह रोते रोते कहती है, दीदी जीजू ने हर रोज मेरे साथ जबरदस्ती की है। कल्पना ने कहा, यदि तेरे जीजू तेरे साथ जबरदस्ती करते थे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? शालिनी और भी रोने लग जाती है और कहती है, मुझे डर था कि तुम दोनों के बीच में कुछ खराब ना हो जाए। अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए मैंने ये सब किया। तो दीदी कहती है, हमारे शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके कहती है कि कहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो मेरे पीठ पीछे अपने जीजू के साथ गुलछरे क्यों उड़ा रही थी? अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो कल्पना शालिनी को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी वहाँ पर राजेंद्र आ जाता है और वह कल्पना से कहता है कि कल्पना, शालिनी अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब उसे एक शब्द भी ना कहो। यह सुनकर कल्पना चौंक जाती है और शालिनी को जोर की थप्पड़ लगा देती है। यह देखकर राजेंद्र गुस्से से कल्पना को एक थप्पड़ लगा देता है और कल्पना की आंखों में आंसू आ जाता है। कल्पना कहती है, तुम दोनों ने पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है और अब बात यहाँ तक आ गई। यह सब देखकर शालिनी अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आते हैं शालिनी के चेकअप के लिए और बताते हैं कि इसे शांत माहौल और खुश रखने की जरूरत है। कल्पना गुस्से से घर छोड़ देती है। राजेंद्र शालिनी को कहता है, शालिनी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राजेंद्र साली जी का इस कदर दीवाना हुआ कि शालिनी के साथ वह कुछ भी कर सकता था। साली थी भी इतनी सुंदर कि कोई भी उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार था। उसकी पतली कमर किसी को भी दीवाना बना दे। राजेंद्र अभी शालिनी को अपने बाहों में भर रहा था और उसके गोरे बदन को प्यार करता था। अब शालिनी को भी यह अच्छा लगने लगा था। शालिनी से लगातार शारीरिक संबंध बनाने के कारण उसे इतना तेज दर्द होता जिसके कारण उसके निचले हिस्से में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने साफ साफ राजेंद्र को कहा कि जब तक अपनी पत्नी को बच्चा ना हो जाए तब तक आप रिश्ता नहीं बना सकते। यह सुनकर राजेंद्र शालिनी से कहता है, शालिनी क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगी? शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी नजर नीचे हो जाती है। राजेंद्र कहता है, शालिनी हमारा बच्चा हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे गोरे बदन को चूम लूंगा, तब तक मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। यह सुनकर शालिनी उदास हो जाती है और राजेंद्र अपने तकिए और चादर लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। कुछ महीने बाद शालिनी का बच्चा होता है। दोनों खुश होते हैं और यह सिलसिला वापस चलने लगा और राजेंद्र शालिनी को कसकर बाहों में भरता और उसे बहुत सारा प्यार देता।